हाँ जी भैया, हमने एसी के बारे में पढ़ा था कुछ। एसी किसे कहते हैं? विद्युत दो प्रकार की होती है, एसी और डीसी। हमने एसी के बारे में पढ़ा। एसी किसे कहते हैं? ऐसी विद्युत धारा जिसके मान और दिशा समय के साथ साथ परिवर्तन रहते हों, उसे क्या कहते हैं? एसी कहते हैं। जैसे कि इधर देखें प्रैक्टिकल में, एसी का मान इधर पॉजिटिव होता जाता है, फिर आ जाता है, फिर नेगेटिव हो जाता है। इसके समय के साथ साथ में मान बढ़ रहा है, दिशा और मान दोनों में परिवर्तन होते जा रहे हैं, इसलिए एसी कहते हैं। अब आगे देखते हैं एसी। अब बात करते हैं शिखर मान। ये इसका होता है शिखर मान। शिखर मान और ये होता है नेगेटिव शिखर मान। शिखर मान, ठीक है। ये होता है पॉजिटिव, ये होता है नेगेटिव मान। अब बात करते हैं, ठीक है। पॉजिटिव में होता है 90 डिग्री के कोण पर और नेगेटिव में होता है 270 डिग्री के कोण पर शिखर मान होता है। एक इसकी पूरी साइकिलिंग होती है, ठीक है। अब बात करते हैं हम, यहाँ तक हमारी बात हो गई थी। अब बात करते हैं आयाम, और आयाम कहते हैं इसको आयाम। अब बात करते हैं आयाम कहते किसे? एसी के पॉजिटिव अथवा नेगेटिव दिशा में, इधर लिखेंगे एक बार आयाम। एसी के पॉजिटिव अथवा नेगेटिव दिशा में मध्य स्तर से बताएंगे। मध्य स्तर से लिया गया मान क्या कहलाता है? आयाम कहलाता है। एसी के पॉजिटिव तथा नेगेटिव दिशा में मध्य स्तर से लिया गया मान और नेगेटिव से लिया गया मान क्या कहलाता है? आयाम कहलाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं आयाम। आयाम केवल एसी प्रकार की विद्युत धारा में होता है। आयाम केवल एसी प्रकार की विद्युत धारा में होता है, यह डीसी प्रकार की विद्युत धारा में नहीं होता है। अब बात करते हैं आयाम हो गए। एक और क्वेश्चन नीचे देखते हैं, एसी से संबंधित। एसी के एक पूरा जो वक्र होता है, क्या होता है? वक्र होता है, ये पूरा एक वक्र होता है। एसी के एक वक्र पूरा होने पर, एसी के एक वक्र पूरा होने पर कितने डिग्री का कोण बनता है? एसी का एक पूरा वक्र होने पर कितने डिग्री का कोण बनता है? ये टेक्निकल हेल्पर 2013 की भर्ती में आया था, क्वेश्चन पूछा गया था। एसी के एक पूरा वक्र होने में कितने डिग्री का कोण बनता है? उसमें ऑप्शन थे 0, 90, ऑप्शन था 180, एक था 360 और एक था 270। ये इनके ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। और आपको पता है टेक्निकल हेल्पर में ऑप्शन कितने आते हैं? 5। तो उसमें पूछा गया था एसी के वक्र में, एसी के एक पूरे वक्र में कितने डिग्री का कोण बनता है? एसी के पूरे वक्र में कितने डिग्री का कोण बनता है? 360। कितने डिग्री का बनता है? 360 डिग्री का कोण बनता है। देखिए इस प्रकार से पूरा एक वक्र बन गया कि नहीं बना? पूरा। और पूरा वक्र बनने में कितने का होता है? 360 डिग्री का कोण बनता है। चलो जी, एक और आया था डीएमआरसी 2018 में। एक और क्वेश्चन पूछा गया था इससे, एसी से संबंधित। डीएमआरसी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था कि एसी के हाफ साइकिलिंग में, एसी के हाफ साइकिलिंग में एसी के
हाफ वक्र में कितने डिग्री का कोण बनता है? एसी के हाफ वक्र में कितने डिग्री का कोण बनता है? इसमें भी ऑप्शन यही थे। और डीएमआर से 2018 में पूछा गया था क्वेश्चन। इसमें एसी के हाफ वक्र में कितने का होगा? 180। हाफ वक्र कहां पर हो रहा है? आधा, 180। अब अगला क्वेश्चन टेक्निकल हेल्पर में फिर से पूछा गया था 2011 में। 2011 में पूछा गया था। 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था कि आयाम किस प्रकार की विद्युत धारा में उत्पन्न होता है, या किस प्रकार टेक्निकल हेल्पर 2011 में पूछा गया था। क्या पूछा गया था? कि आयाम किस प्रकार की विद्युत धारा में होता है? प्रकार की विद्युत धारा में होता है, बताइए। ये रहना टेक्निकल हेल्पर 2011 में पूछा गया था, आयाम किस प्रकार की विद्युत धारा में होता है। उसमें ऑप्शन थे एसी, ऑप्शन नीचे लिखेंगे इसके, ए ऑप्शन एसी, बी ऑप्शन डीसी, सी ऑप्शन एसी व डीसी, और डी ऑप्शन कोई नहीं। किस प्रकार की? एसी, ऑप्शन ए। क्योंकि डीसी में क्यों नहीं होता है? सही है, डीसी में क्योंकि इसका मान और दिशा नियत रहते हैं। इसका न तो पॉजिटिव होता है न नेगेटिव होता है, और आयाम केवल पॉजिटिव नेगेटिव होता है, वहीं पे ही आयाम उत्पन्न होता है, यानी वहीं पे आयाम बनता है। ठीक है, अब बात करते हैं एसी का। एसी को हम कैसे उत्पन्न कर सकते हैं, कैसे हम कहाँ कहाँ इसका प्रयोग करते हैं एसी में, ऊपर से मिटाते हैं। एसी को हम अल्टरनेटर के द्वारा, एसी अल्टरनेटर के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। एसी को द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात, एक और पूछता है एसी का हम प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। एसी का प्रयोग इससे तो हम प्राप्त कर सकते हैं एसी का अल्टरनेटर के द्वारा। और अब अगला क्वेश्चन पूछा है इसमें कि एसी का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। एसी का प्रयोग हम हमारे घरेलू उपकरणों को चलाने के लिए, जो इलेक्ट्रॉनिक घरेलू उपकरण होते हैं उनको चलाने के लिए, घरों की वायरिंग और उजाले की प्रकाश की उचित व्यवस्था करने के लिए एसी का प्रयोग करते हैं। उद्योग धंधों में एसी का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार उद्योग धंधों में, व्यवसायों में, घरेलू में, उपयोग में, इस प्रकार में एसी का प्रयोग करते हैं। अब बात का यहाँ तक वही एसी खत्म हमारे। अब यहाँ खत्म नहीं, अब अगला है इसमें एसी के प्रकार। अब तक हमने पढ़ा एसी किसे कहते हैं, एसी में क्या होता है, पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, शिखर मान क्या होता है, शिखर मान को पीक वैल्यू कहते हैं, आयाम क्या होता है, एक साइकिल पूरी करने में कितने डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का कोण बनता है,
और एक हाफ साइकिलिंग पूरा करने में कितने डिग्री का कोण बनता है, 180 का बनता है। पॉजिटिव में शिखर मान कितने डिग्री पर बनता है, 90 डिग्री बनता है। और नेगेटिव में शिखर मान बनने कितने डिग्री पर बनता है, 270 डिग्री पर बनता है। इस प्रकार हमने पूरा किए थे। अब पढ़ेंगे हम एसी के प्रकार। क्या पढ़ेंगे, एसी के प्रकार। भाई साहब अंदर अंदर क्वेश्चन कोने में ढूंढ ढूंढ कर क्वेश्चन को मार देंगे, एक एक को पकड़ के तोड़ेंगे क्वेश्चन का। एग्जामिनर को छोड़ेंगे नहीं जगह, एक एक इतनी टेक्निकल हेल्प कर, एक क्वेश्चन नहीं रहेगा आपका, इससे बाहर नहीं जाएगा एक भी। देखो एसी के प्रकार, एसी कितने प्रकार की होती है, ठीक है। जो क्वेश्चन आते हैं उनको बताते जाएंगे साथ में। हाँ जी, देखिए अब पढ़ेंगे एसी के प्रकार। एसी के प्रकार, एसी कितने प्रकार की होती है। एसी हमारी 3 प्रकार की होती है। एसी कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। अब तक पढ़ा होगा क्वेश्चन, अब तक पढ़ा होगा विद्युत कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है, एसी और डीसी। और अब आगे पढ़ेंगे हम एसी के भी प्रकार पढ़ेंगे डीसी के भी प्रकार पढ़ेंगे। एक एक क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के मारेंगे। देखिए एसी, एसी 3 प्रकार की होती है। पहली होती है हमारी साइन वेव, साइन वेव। सेकंड दूसरी होती है हमारी स्क्वायर वेव, स्क्वायर वेव। और तीसरी होती है हमारी शॉर्ट टूथ वेव। शॉर्ट टूथ वेव ये हमारी होती है। साइन वेव किस प्रकार की होती है उसको भी देखेंगे। स्क्वायर वेव किस प्रकार की होती है, देखो साइन वेव, साइन वेव इस प्रकार की होती है। साइन वेव इस प्रकार की होती है। और फिर होती है स्क्वायर वेव। स्क्वायर वेव कैसी होती है, इस प्रकार की ये होती है स्क्वायर वेव, साइन वेव और शॉर्ट टूथ वेव। शॉर्ट टूथ वेव कैसी होती है, इसमें इतना डीपली पूछा नहीं जाएगा, इस प्रकार की होती है शॉर्ट टूथ वेव। एसी कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। इससे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा अधिकतर उसको हम बताएंगे, ऐसे नहीं। देखो जैसे एसी कितने प्रकार की होती है, एसी 3 प्रकार की होती है, साइन वेव, स्क्वायर वेव और शॉर्ट टूथ वेव। अगला क्वेश्चन इसमें पूछता जाता है कि साइन वेव किस प्रकार की विद्युत धारा किस उपकरण से हम प्राप्त कर सकते हैं, इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाएगा। साइन वेव देखिए, इसको मिटाएंगे। देखो कहाँ चल रहे, हाँ अब देखो साइन वेव, स्क्वायर वेव और शॉर्ट टूथ वेव। अगला इसमें बताएंगे अगला। हाँ इस प्रकार क्वेश्चन पूछता है इसमें, साइन वेव
इस सैनवेव प्रकार की एसी प्राप्त करने के लिए सैनवेव, ये क्वेश्चन आया था, ये आया था मेट्रो में आया था, जैसे पता नहीं शायद 2015 में आया था, उसमें पूछा गया था सैनवेव एसी विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए सैनवेव एसी विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करेंगे, इस प्रकार क्वेश्चन आया था। उसमें किस प्रकार के उपकरण का प्रयोग करेंगे बताइए। सैनवेव एसी विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करेंगे, एसी जनरेटर। आंसर क्या होगा, एसी जनरेटर। एसी जनरेटर का प्रयोग करेंगे। अगर क्वेश्चन एक और पूछ सकता है, एक क्वेश्चन पूछ सकता है, सैनवेव, स्क्वायर वेव और सॉटूथ वेव तीनों प्रकार की एसी प्राप्त करने के लिए ऐसे कौन सा उपकरण का प्रयोग करेंगे जो तीनों प्रकार की एसी प्राप्त हो जाए, तो उसका नाम है, अगला लिखेंगे क्वेश्चन, एसी के तीनों प्रकार से एसी के तीनों प्रकार से विद्युत प्राप्त करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करेंगे, तो इसमें उपकरण होगा ऑसिलेटर। आंसर क्या है, ऑसिलेटर। अगर निम्मी की भाषा में बोलते हैं, निम्मी पैटर्न के आधार पर बोलते हैं, निम्मी पैटर्न के आधार पर उसे दौलत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दौलत्र। निम्मी के और टेक्निकल हेल्पर का राजस्थान जो वैकेंसी आई है अब, उनके लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एसी के तीनों प्रकार से विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, ऑसिलेटर। इसको दौलत्र कहा जाता है निम्मी पैटर्न के आधार पर। और आपको सभी को इस चीज का तो पता ही होगा कि जब पेपर आता है टेक्निकल हेल्पर का तो पूरा निम्मी पर आधारित आता है, निम्मी पैटर्न पर, और हमारे यहाँ पर निम्मी पैटर्न के आधार पर तैयार कराई जा रही है। अब पढ़ते हैं हम आगे। अब आगे पढ़ेंगे ये हमारे एसी। अब पढ़ेंगे हम डीसी। अब सुनो, डीसी के भी प्रकार होते हैं, कौन कौन से, उसको पढ़ेंगे। देखो दोबारा देखेंगे, एसी कितने प्रकार की होती है। एसी 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है साइन वेव, जो साइन वेव इस प्रकार की एसी होती है। दूसरी होती है स्क्वायर वेव, जो स्क्वायर की तरह होती है। तीसरी आती है शॉर्ट टूथ वेव, बिजली तड़कने की सी आकृति होती है कुछ इस प्रकार की। अब देखते हैं, साइन वेव एसी विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए एसी जनरेटर का प्रयोग किया जाता है। 3 प्रकार एसी प्राप्त करने के लिए ऑसिलेटर का प्रयोग करते हैं। अब डीसी पढ़ेंगे। डीसी में बहुत छोटा है, ऐसी बात नहीं। अगर किसी स्टूडेंट को ऑफलाइन बैच भी चलाएंगे, किसी को आवश्यक हो तो कमेंट में लिख देना। हाँ जी।
जी देखो, डीसी डीसी हमारे डीसी किसे कहते हैं? डीसी को कहते हैं हम डायरेक्ट करंट। डी डायरेक्ट करंट, इसको कहते हैं दिष्ट धारा। दिष्ट धारा, ठीक है, दिष्ट धारा कहते हैं। इसमें क्या है, मान और दिशा की बात चल रही है। मान और दिशा, ऐसी विद्युत धारा जिसके मान और दिशा समय के साथ अपरिवर्तित रहते हों, यानी कि नियत रहते हैं। इसमें या न तो पॉजिटिव होती है न तो नेगेटिव होती है। इसके मान एक दिशा में चलती है, एक दिशीय होती है। कैसी होती है? ये एक दिशीय होती है। मान और दिशा इसके एक दिशीय होते हैं, इसे डीसी कहते हैं। डीसी के 3 प्रकार होते हैं। डीसी के, एक मिनट, और डीसी को हम अधिकतम 650 वोल्ट तक उत्पादन कर सकते हैं। डीसी का अधिकतम उत्पादन, डीसी का अधिकतम उत्पादन 650 वोल्ट तक, 650 वोल्ट तक हम इसका उत्पादन कर सकते हैं अधिकतम। और एसी का 3300 केवी, एसी का 3300 केवी तक उत्पादन कर सकते हैं, ठीक है। और डीसी को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाया जा सकता था, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं पहुंचाया जा सकता है, जबकि एसी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी पहुंचाया जा सकता है, ठीक है। दूसरी बात डीसी की, डीसी को एसी में परिवर्तन करने के लिए बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए एसी को डीसी को एसी में परिवर्तित करने के लिए इन्वर्टर का प्रयोग किया जाता है। इन्वर्टर का प्रयोग किया जाता है। अगला, इसमें डीसी को एसी में परिवर्तन करने के लिए इन्वर्टर और डीसी मशीनों से प्राप्त करना, इसे डीसी प्रकार की मशीनों को बनाने में, रिपेयरिंग करने में बड़ा जटिल होता है। दूसरी बात, इसको हम अल्टरनेटर के द्वारा, डीसी अल्टरनेटर के द्वारा प्रयोग किया जा सकता है। हाँ, अब बात करते हैं डीसी। डीसी को हम प्राप्त करने के लिए हम डीसी जनरेटर का प्रयोग करते हैं। बैटरी से प्राप्त करते हैं। किससे? बैटरी से इसको प्राप्त करते हैं, और बैटरी से करते हैं, सेल से इसको प्राप्त कर सकते हैं, जनरेटर से इसको प्राप्त कर सकते हैं डीसी को। अगला, और इसका उपयोग, डीसी का उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं? इसका उपयोग कर सकते हैं डीसी का उपयोग कहाँ करते हैं? हाँ जी, डीसी परिवर्तन करने के लिए इन्वर्टर का प्रयोग करते हैं। डीसी को एसी में बदलने के इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? एक तो करते हैं बैटरी चार्जिंग में, आर्क वेल्डिंग, में आर्क वेल्डिंग में इसका प्रयोग करते हैं। और इसका प्रयोग आर्क वेल्डिंग में करते हैं, और इसका प्रयोग एक और करते हैं, वे
बैटरी चार्जिंग में, आर्क वेल्डिंग में, और इसका प्रयोग करते हैं हम आर्क वेल्डिंग में करते हैं, बैटरी चार्जिंग में करते हैं अधिकतर। तो एक मुख्य है, हाँ, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में इसका महत्वपूर्ण है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में इसका प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं डीसी किसे कहते हैं? ऐसी विद्युत धारा जिसका मान और दिशा नियत हो, यानी कि परिवर्तन नहीं रहते हो और नियत हो, उसे क्या कहते हैं? दोबारा शुद्ध एक बार पढ़ेंगे। डीसी किसे कहते हैं? ऐसी विद्युत धारा जिसका मान और दिशा नियत रहते हो, उसे डीसी कहते हैं। डीसी को अधिकतम हम 650 वोल्ट तक उत्पादन कर सकते हैं, जबकि एसी को 33 केवी तक उत्पादन कर सकते हैं। डीसी को एसी में परिवर्तन करने के लिए इन्वर्टर का प्रयोग करते हैं, और इसका डीसी को उपयोग में डीसी प्राप्त करने के लिए हम जनरेटर का प्रयोग करते हैं, और सेल का करते हैं, और बैटरी का प्रयोग करते हैं। और जबकि इसका डीसी का उपयोग कहाँ करते हैं? हम डीसी का उपयोग करते हैं हम बैटरी चार्जिंग में करते हैं, आर्क वेल्डिंग में करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में करते हैं, इत्यादि ऐसे अन्य हैं उन पे हम करते हैं। अब देखते हैं डीसी के प्रकार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डीसी के प्रकार। कमेंट में देख लीजिए, क्लास में था मेरे मोबाइल में। हाँ जी, अब देखेंगे डीसी के प्रकार। डीसी कितने प्रकार की होती है? डीसी होती है भाई साहब 3 प्रकार की। कितने की होती है? 3 प्रकार की होती है डीसी। एक तो होती है शुद्ध डीसी, एक होती है अशुद्ध डीसी, और एक होती है पल्सेटिंग डीसी। क्या होती है? पल्सेटिंग डीसी। ठीक है। पल्सेटिंग डीसी एक तो होती है शुद्ध डीसी, एक होती है अशुद्ध डीसी, एक होती है पल्सेटिंग डीसी। ठीक है। अगला शुद्ध डीसी। एक और क्वेश्चन, शुद्ध डीसी प्राप्त करने के लिए हम डायोड का प्रयोग करते हैं, यानी रेक्टिफायर का। प्राप्त करने के लिए वैसे तो रेक्टिफायर का प्रयोग करते हैं, लेकिन उसमें फुल वेव रेक्टिफायर और जोड़ते हैं, यानी कि जो रियली में होता है फुल वेव रेक्टिफायर होता है। फुल वेव रेक्टिफायर को डायोड भी कहते हैं हिंदी में। शुद्ध डीसी प्राप्त करने के लिए फुल वेव रेक्टिफायर का प्रयोग करते हैं। एक क्वेश्चन आया था, एक छात्र ने क्वेश्चन पूछा कि शुद्ध डीसी प्राप्त करने के लिए फुल वेव रेक्टिफायर में ऐसा कौन सा उपकरण लगा होता है जिससे हम शुद्ध डीसी प्राप्त होती है। उसमें आता है एक फिल्टर परिपथ के रूप में। इस फुल वेव रेक्टिफायर में फिल्टर परिपथ के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? फुल वेव रेक्टिफायर में
फुल वेव रेक्टिफायर में फिल्टर परिपथ के रूप में एक कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं। कैपेसिटर को संधारित्र कहते हैं, कंडेंसर भी कहा जाता है। कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं, कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं जो कि परिपथ के समांतर क्रम में लगा होता है। कौन से क्रम में? समांतर क्रम में लगा होता है। परिपथ के समांतर क्रम में जोड़ते हैं या संयोजित करते हैं। एक और क्वेश्चन आता है दिमाग में, अधिकांश पूछा जाता है कि जो डायोड होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। ऊपर से हम साफ करते हैं। और भैया वैकेंसी आ चुकी है टेक्निकल हेल्पर की, तैयारी में जुट जाएं। और निम्न पैटर्न से हमारे यहाँ पे बहुत अच्छी प्रकार से पढ़ाया जाएगा। क्वेश्चन को ढूंढ ढूंढ के मारा जाएगा। खोपड़ी में छेद कर दिए, छेद। देखो अगला क्वेश्चन, अगला डायोड की बात कर रहे थे। रेक्टिफायर को डायोड कहते हैं। रेक्टिफायर को डायोड रेक्टिफायर को डायोड कहते हैं। एक आता है हाफ वेव, हाफ वेव रेक्टिफायर या डायोड। हाफ वेव रेक्टिफायर में एक डायोड लगा होता है। डायोड लगा होता है। एक आता है फुल वेव रेक्टिफायर। इसमें दो डायोड लगे होते हैं। फुल वेव रेक्टिफायर में दो डायोड लगे होते हैं। अगला देखते हैं, एक आता है ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर में चार डायोड लगे होते हैं। भैया डायोड को ही रेक्टिफायर बोलते हैं, गलत मत समझना। अगला एक आता है थ्री फेज डायोड। थ्री फेज वेव रेक्टिफायर। रेक्टिफायर में 6 डायोड लगे होते हैं। कितने? 6 डायोड लगे होते हैं। और अब इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है अधिकांश, इनको लिख लें। 1 2 3 4। 1 2 3 और एक 4। ठीक है, हाँ जी। एक बात देखिए, हमने
शुद्ध डीसी प्राप्त करने के लिए फुल वेव रेक्टिफायर का प्रयोग करते हैं। अगला हमने बचे निचले दो, कौन कौन से? एक तो बचा परिवर्तित डीसी यानी कि अशुद्ध डीसी, और दूसरा बचा पल्सेटिंग डीसी। इस दोनों प्रकार की विद्युत प्राप्त करने के लिए, डीसी प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो इसमें हाफ वेव रेक्टिफायर का प्रयोग करेंगे। किसका? हाफ वेव रेक्टिफायर का प्रयोग करते हैं, जिसमें एक डायोड लगा होता है। ओके, किसी भी प्रकार की किसी को समस्या हो तो पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही काफी, बाकी चर्चा करेंगे कल। जब तक बेस्ट ऑफ लक। हेल्थ टेक्निकल क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। कपड़ा भीग गए। और टेक्निकल हेल्पर में जो राजस्थान में जो वैकेंसी निकली है, ये सितंबर में ही आ जाएंगी, कुछ ही दिनों में। आते ही हम तुमको नोटिफिकेशन जारी कर देंगे, ठीक है? सूचना कर देंगे, नोटिफिकेशन जारी के मतलब आपको तुरंत ही बता दिया जाएगा। ओके, धन्यवाद।